नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पिछले 4 वर्षों से जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी अपडेट के ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल जो युद्ध यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुरू किया था, इस शपथ के साथ कि वो नाटो का मेंबर होकर के ही रहेगा, आज आखिर ऐसा क्या हो गया जिस वजह से यूक्रेन को ये गोल जो है, ये एम्बिशन जो है, आज छोड़ना पड़ रहा है। यानी कि यूक्रेन की तरफ से ये हिंट्स दिया गया है कि उन्होंने जो एम्बिशन बना करके रखा था कि वो नाटो का मेंबर होके रहेगा, आज उस एम्बिशन को वो छोड़ रहा है, आज उस गोल को वो छोड़ रहा है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग खबर को देख लेते हैं। खबर ये है कि जेलेंस्की जो कि यूक्रेन का राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बर्लिन पीस टॉक्स के दौरान हिंट्स दिया है कि नाटो का मेंबरशिप वो छोड़ सकता है, और इसी चीज़ को लेकर के आज हमारा ये वीडियो है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दरअसल जो युद्ध शुरू हुआ था इसी नाटो मेंबरशिप को लेकर के, एक तरफ जो यूक्रेन है उनका जिद था कि वो नाटो का मेंबरशिप लेगा, और दूसरे तरफ जो रशिया है उनका कहना था कि अगर ये नाटो का मेंबरशिप ले लेता है तो रशिया के बाउंड्री के ऊपर एक संकट आ जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इन चीज़ों को दूर करने के लिए इन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, और यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने फिलहाल अभी कहा है कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता की कोशिश छोड़ने को तैयार है। उन्होंने ये बात तब कही है जब अमेरिका और यूरोप के साथ रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के मकसद से बातचीत कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये जो नाटो है, नाटो बना कैसे, क्या है नाटो। हालांकि नाटो के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो में चर्चा किया हुआ है, लेकिन आज हम लोग फिर से देखते हैं कि ये नाटो क्या है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभाजित यूरोप और उभरते हुए खतरों को देख करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप खंडहर हो गया था और राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अस्थिर हो गया था। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर अपना प्रभाव बढ़ाया, जिससे एक वैचारिक और सैन्य विभाजन हुआ, जिसे कि आयरन कर्टन के नाम से जाना गया। 1948 के चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट तख्तापलट जैसी घटनाओं ने पश्चिमी देशों में साम्यवादी आक्रमण के डर को बढ़ावा दिया, और इसी डर को देखते हुए मार्च 1948 की ब्रसेल्स संधि, जो कि एक व्यापक रक्षात्मक गठबंधन की दिशा में एक प्रारंभिक कदम था। इसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई पूर्व वार्सो संधि और सोवियत पश्चात राज्यों ने नाटो में शामिल होने की मांग की। नाटो ने खुले दरवाजे की नीति अपनाई, नए सदस्यों का स्वागत किया जो कुछ राजनीतिक और सैन्य मापदंडों को पूरा करता है। 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड नाटो में शामिल हुआ। 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवानिया जो है नाटो में शामिल हुआ, और 2009 से 2020 के बीच में अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया जैसे देश नाटो के सदस्य बने। नाटो में आज 32 सदस्य हैं, वैश्विक साझेदारियां हैं और एक पुनर्जीवित उद्देश्य भी है इनका। इनका मुख्यालय, नागरिक मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और सैन्य मुख्यालय मॉन्स बेल्जियम के पास स्थित है। इसमें कुल मिलाकर के 32 सदस्य देश हैं, जिनमें 30 यूरोप में हैं और 2 उत्तरी अमेरिका में हैं। सैन्य शक्ति की बात करें तो सभी नाटो सदस्यों की संयुक्त सेना में लगभग 3.5 मिलियन सैनिक और कर्मी शामिल हैं। उनका संयुक्त सैन्य खर्चा वैश्विक कुल का आधे से अधिक है। इनकी साझेदारियों की बात करें तो नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस, मेडिटेरेनियन डायलॉग और ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे वैश्विक भागीदारों सहित कई देशों के साथ सहयोग करता है। नाटो में एक खास आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5। इस आर्टिकल के अनुसार अगर नाटो सदस्यों में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला किया गया तो सभी पर हमला माना जाता है। 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों ने वाशिंगटन डीसी में
उत्तरी अटलांटिक संधि का पर हस्ताक्षर किया था। इनके संस्थापक सदस्यों में से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली और पुर्तगाल थे। यह सिद्धांत गठबंधन का आधार है जो प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा के लिए एक ठोस गारंटी प्रदान करता है। संधि का मूल अनुच्छेद 5 है जो एक सामूहिक रक्षा खंड स्थापित करता है। एक या अधिक सदस्यों पर सशस्त्र हमले को सभी के खिलाफ इसमें हमला माना जाता है। अनुच्छेद 5 का पहला और एकमात्र प्रयोग 11 सितंबर 2001 में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के जवाब में नाटो ने अपने इतिहास में पहली और एकमात्र बार अनुच्छेद 5 का आह्वान किया। इसमें अफगानिस्तान में नाटो के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल यानी कि ISAF की तैनाती की गई। 11 अगस्त 2003 को नाटो ने ISAF की कमान संभाली जो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के बाहर उसका पहला मिशन था। यह मिशन 2014 में समाप्त हुआ और इसके बाद अनुवर्ती प्रशिक्षण मिशन यानी कि रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन शुरू हुआ जो 2021 में जाकर के समाप्त हुआ। नाटो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का एक गठबंधन है और इसी सामूहिक सुरक्षा के गठबंधन में यूक्रेन शामिल होना चाहता था और इस चीज के खिलाफ जो है वो रूस था। तो नाटो क्या है? नाटो एक तरह से 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश का एक संगठन है। इसका उद्देश्य सोवियत संघ द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करना था। इसके अनुच्छेद 5 के अनुसार एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है। अनुच्छेद 5 केवल एक बार लागू किया गया है। अमेरिका में जब 9/11 हमले हुए थे तो उसके बाद जो है इनको एक्टिवेट किया गया था और अफगानिस्तान में ऑपरेशन किया गया था। तो ये था कुछ नाटो को लेकर के। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर अवैध कब्जे ने यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया और नाटो के लिए एक रणनीतिक मोड़ था। सभी नाटो सदस्यों ने इस कार्यवाही की कड़ी निंदा की और इसके कारण अनुच्छेद 4 के तहत परामर्श किया गया जो सदस्यों के बीच परामर्श का आह्वान करता है। इस घटना ने नाटो के फोकस को संकट प्रबंधन से हटाकर सामूहिक रक्षा और निवारण पर वापस ला दिया, विशेष रूप से अपने पूर्वी सदस्यों के लिए। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल 4 का इस्तेमाल उस समय किया गया था जब रूस ने अवैध कब्जा किया था क्रीमिया के ऊपर और इसके बाद अभी जो है आर्टिकल 5 तो सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता ही है, लेकिन इनके साथ साथ आर्टिकल 4 जो है ये विचार विमर्श करने के लिए है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जब 2019 में व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं, उन्हें लगभग 73% वोट मिलता है और जब ये पेशे से ये एक कॉमेडियन है और कॉमेडियन होने के बाद जब ये उस समय उनको काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता मिल गई थी और इसके बाद जब ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बनते हैं 2019 में, तो उनका कहना था कि यूक्रेन को ये नाटो का मेंबर बनाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यानी कि यूक्रेन का जो नाटो में शामिल होने का जिद था, इस जिद के खिलाफ जो है रूस था और रूस जब इनके खिलाफ था तो इनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, यानी कि रूस ने हमला कर दिया। अब नाटो के मेंबरशिप लेने के लिए एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये है कि वो देश युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंट्री युद्ध में शामिल है तो वो नाटो का मेंबरशिप हासिल नहीं कर सकता है, नाटो का वो मेंबर नहीं बन सकता है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और पिछले 4 वर्षों से ये युद्ध जारी है। ना युद्ध खत्म होगा, ना यूक्रेन नाटो का मेंबर बन पाएगा। तो अभी क्या हो रहा है? अभी सभी देश जो हैं ये इकट्ठा हुए हैं जर्मनी के राजधानी बर्लिन में इकट्ठा होकर के ये बर्लिन पीस टॉक्स के नाम से अभी ये जाना जा रहा है और तो वहाँ पर इकट्ठा होकर के ये सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, इस एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना चाह रहे हैं। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस जब हुआ था तो उस समय आई डिसाइडेड टू कंडक्ट अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो कि रशिया के द्वारा कहा गया था और उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसको नाम दिया था। इसको इन्होंने युद्ध नहीं दिया था नाम,
स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया था। हालांकि बाद में अभी तो देख करके लग रहा है कि ये एक युद्ध के जैसा ही हो गया है। ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लगभग 1400 दिन आज समाप्त हो गए हैं और 1400 दिन समाप्त होने के बाद भी ये युद्ध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी बीच में हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई बार प्रस्ताव रखा गया था। 28 पॉइंट्स प्लान भी सामने रखा गया था रशिया और यूक्रेन के बीच में। हालांकि उन प्लान को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा आप लोग जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हालांकि उन प्लान्स को ठुकरा दिया गया था यूक्रेन के द्वारा, लेकिन फिर भी जो है अभी यूक्रेन को समझाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें ये समझाया जा रहा है कि तुम वर्ल्ड वॉर थर्ड से खेल रहे हो, तुम्हारा जो ये युद्ध है ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हमें लेकर के जा रहा है, इसलिए किसी न किसी कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा। और इसी कंक्लूजन तक पहुंचने के दौरान हम लोग ये देख रहे हैं कि यूक्रेन इज रेडी टू ड्रॉप नाटो मेंबरशिप एम्बिशन एमिड पीस टॉक्स। और इस पीस टॉक्स के दौरान अल जजीरा ने ये खबर प्रकाशित किया और उन्होंने कहा है, और वेरियस न्यूज़ आउटलेट ने भी ये खबर प्रकाशित किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वह कड़ी पश्चिमी सुरक्षा गारंटी के बदले यूक्रेन की नाटो सदस्यता की कोशिश छोड़ने को तैयार है। यानी कि उन्हें एक दूसरे तरीके से सुरक्षा गारंटी चाहिए, नाटो की मेंबरशिप अब नहीं चाहिए। उन्होंने ये बातें तब कही जब अमेरिका और यूरोप के साथ रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के मकसद से बातचीत चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही यूक्रेन की नाटो सदस्यता का विरोध करते रहे। वह यूक्रेन पर रूस के साथ एक डील साइन करने का दबाव डाल रहे हैं। इस डील को अमेरिका और रूस ने मिलकर तैयार किया है। हालांकि यूक्रेन और बाकी पश्चिमी देशों ने इस डील का विरोध किया है और कहा है कि यह रूस के पक्ष में नहीं है। इसके बावजूद यूक्रेन के नाटो सदस्यता की जिद छोड़ने के फैसले को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। जेलेंस्की ने इस नए प्रस्ताव को कीव की तरफ से एक रियायत बताया। हालांकि वह वर्षों से इस सदस्यता को पाने के लिए दबाव डाल रहे थे। जेलेंस्की ने इसे असफल क्यों कहा था? तो अमेरिका और यूरोपीय नेताओं के साथ मीटिंग से पहले व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पत्रकारों के साथ शेयर किए गए ऑडियो मैसेज में जेलेंस्की ने कहा था कि कीव अब नाटो गठबंधन के सदस्यों को मिलने वाली सुरक्षा गारंटी जैसी वैकल्पिक सुरक्षा गारंटी की उम्मीद करता है। जेलेंस्की ने कहा कि शुरू से ही यूक्रेन की इच्छा नाटो में शामिल होने की थी। ये असली सुरक्षा गारंटी है। अमेरिका और यूरोप के कुछ पार्टनर ने इस दिशा का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कहा, यूक्रेन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी अमेरिका से हमारे लिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटी और यूरोपीय सहयोगियों के साथ साथ अन्य देशों जैसे कि कनाडा, जापान से सुरक्षा गारंटी एक और रूसी हमले को रोकने का एक मौका है। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा गारंटी रूसी आक्रामकता की एक और लहर को रोकने का एक मौका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से कहते रहे हैं कि यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा रूसी सुरक्षा के लिए खतरा है, और यही खतरा रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध का वजह बना था। आज अगर जेलेंस्की नाटो में शामिल होने का जिद छोड़ रहे हैं तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये युद्ध शायद खत्म हो सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन, यूरोपीय संघ और अमेरिका एक 28 पॉइंट प्लान की समीक्षा कर रहे थे जिससे युद्ध विराम हो सकता है। हालांकि उन्होंने दोहराया कि कीव रूस के साथ सीधी बातचीत नहीं कर रहा है। तो इस तरह से 28 पॉइंट प्लान जो है वो भी दिया गया था, लेकिन 28 पॉइंट्स प्लान के ऊपर किसी तरह की कोई वैसे बातचीत तो नहीं बन पाई थी। और इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रंप के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एंड ऑफ वॉर इन यूक्रेन क्लोजर देन एवर नो, यानी कि अभी जो है ये रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ये युद्ध खत्म होने के कगार पे है, और इससे ज़्यादा नज़दीक आज तक ये नहीं पहुंच पाए थे। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है उनके साथ में मीटिंग्स भी हुई हैं ट्रंप की, और कॉन्टिन्यूसली यूएस उनके साथ कांटेक्ट पे है, और ये उम्मीद किया जा रहा है कि शायद ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की। आई थिंक
थिंग्स आर गोइंग अलोंग प्रीटी वेल, वी आर क्लोजर देन एवर। इस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा कहा गया था ये 15 दिसंबर को, दैट एन एग्रीमेंट एम्ड एट एंडिंग रशियाज वॉर इन यूक्रेन इज क्लोजर देन एवर एज हिज टीम रिपोर्टेड प्रोग्रेस आफ्टर टॉक्स इन बर्लिन। तो इस तरह की खबर हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये युद्ध खत्म हो सकता है। वी आर क्लोजर देन वी हैव बीन एवर, ट्रंप ऑन यूक्रेन सेटलमेंट। तो इस तरह से कई न्यूज़ आर्टिकल्स में ये न्यूज़ जो है छप करके आ रहा है। और नई सुरक्षा गारंटी की संभावित स्वरूप अब क्या होगा, तो अभी चर्चा में चल रही सुरक्षा गारंटी नाटो के आर्टिकल 5 से कम होंगी, जिसका मतलब है कि एक पर हमला सभी पर हमला नहीं माना जाएगा। नाटो में शामिल होने के बजाय यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शक्तियों से खास गारंटी मिलेंगी और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों में तय होंगी। यह गारंटी शायद पार्टनर्स को यह पक्का करने के लिए बाध्य करेंगी कि अगर यूक्रेन पर फिर से हमला होता है तो उसे तुरंत और ठोस मदद मिले, जिसमें मिलिट्री सहायता, इंटेलिजेंस शेयरिंग, हथियारों की सप्लाई और प्रतिबंध और वित्तीय सहायता शामिल है। हालांकि आर्टिकल 5 के उलट यह गारंटी अपने आप सामूहिक रक्षा को शुरू नहीं करेंगी। हर गारंटी देने वाले के दायित्व अलग अलग तय किए जाएंगे, शायद शर्तों के साथ और नाटो के इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर के बिना। तो सुरक्षा गारंटी तो हो सकता है मिले, लेकिन इतनी ज़्यादा जो आर्टिकल 5 प्रोवाइड करती हैं तो उस तरह की सुरक्षा गारंटी मिलने की संभावना थोड़ी कम है। और अगर उस तरह की सुरक्षा गारंटी मिलती भी है तो शायद ये फिर युद्ध खत्म नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं और यही था आज का अपडेट। तो फाइनली अगर हम लोग कंक्लूड करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ये युद्ध अब खत्म होने के कगार पे है। ऐसा लग रहा है कि शायद पीस डील साइन हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ये हिंट्स दिया गया है। अब आगे देखने वाली बात है कि यूक्रेन को किस तरह की सुरक्षा गारंटी मिलती है। हालांकि रशिया वुड एक्सेप्ट यूक्रेन्स एक्सेशन टू द यूरोपियन यूनियन एज पार्ट ऑफ a US brokered agreement to end the bloody and protracted war, Vladimir Putin stated nearly 4 years ago. And US officials said Monday following talks with Ukrainian representatives in Berlin. And the surprising revolution came as officials were briefing reporters after several days of negotiations between US. तो इस तरह से हम लोग इस न्यूज़ को देख पा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो यूरोपीय यूनियन क्या है, दरअसल ये 27 मेंबर कंट्री का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसका उद्देश्य यूरोप में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। 45 करोड़ से अधिक की जनसंख्या ये रखती है और ये दुनिया की लगभग 5.5% आबादी यहाँ पर है। 17.9 ट्रिलियन पाउंड जो है इनका संयुक्त जीडीपी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर ये भरोसा करता है और इनकी कुछ मुख्य उपलब्धियां भी रही हैं। उपलब्धियां ये हैं कि इनके मेंबर कंट्रीज़ होने के बाद इन्हें एक सिंगल मार्केट मिलता है। ये 20 सदस्य देशों में एक साझा मुद्रा चलता है, दैट इज़ यूरोजोन। और 2012 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी कि यूरोपियन यूनियन को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। और यहाँ पे एक सेंजेंग एरिया है। सेंजेंग एरिया अधिकांश सदस्य देशों के बीच बिना पासपोर्ट के यात्रा की एक सुविधा है। तो इस तरह से इनका कुछ मुख्य उपलब्धियां भी हैं, कुछ मुख्य स्तंभ भी हैं यूरोपियन यूनियन का। तो यूक्रेन को जो है यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का ऑफर मिला हुआ है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन शामिल होगा या फिर वो आर्टिकल 5 जैसी ही सुरक्षा गारंटी की जिद पे अड़े रहता है और ये युद्ध जो है आगे जारी रहता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। फर्दर अगर किसी तरह का कुछ नया अपडेट होता है तो हम लोग एक नए वीडियो में इनको डिस्कशन करेंगे। चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।